मैंने कहा था कि लोग मुझसे मशवरा भी लेते हैं बहुत ज्यादा। जी जी जी। तो मेरी जिंदगी का भी एक अहम मशवरा अगर आप देते हैं, क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मुझे ये बताएं कि लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज करनी चाहिए, या फिर दूर ही रहना चाहिए? पहले आप मुझे बताएं कितनी शादी है ये, कौन सी पहली मेरी। अच्छा। काफी लड़कियों को मैंने कहा भी है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी रिजेक्ट किया है। तो थोड़ी सी इसका भी मशवरा देते हैं, वजह क्या है, रीजन क्या है? थोड़ा सा रीजन क्या है? अब ये बैठ के मिलजुल के बात करते हैं। आप कोई मसले पे वर्कशॉप लेने आए? वर्कशॉप हमारी अपनी मोटरसाइकिल में उधर। अच्छा ठीक है। आप मुझे बताएं आप कौन सा हुनर सिखा सकते हैं? मैं आप उनको मोटरसाइकिल, साइकिल, बस उसके ये सिखा सकता हूँ। मैं शुरू होने से पहले टास्क करना सिखा सकता हूँ। धूप में बैठ के जुमे निकालने सिखा सकता हूँ। मेरी बड़ी क्वालिटीज हैं बहुत ज़्यादा, जरूरी भी है ये। जी। तो फिर भी मेरे लिए कोई मशवरा दें आप। देखें कोई लड़की अगर है आपकी नज़र में। मैं लड़की देखूंगी आप। और एज भी मेरी जितनी हो, तकरीबन 25। मैं आपको मशवरा यही दूंगी, आप 15 पे जरा कॉल करके उनको इस सूरत हाल में। ये तो शुक्र है सही निकला है, तुसी नहीं तो कर देने सी। अच्छा होता ना, आइडियल भी होता है। जैसे अली भाई आप बहुत प्यारे हैं, आपको तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो ये लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए, या दोनों बताएं कोई? आप बताएं। दोनों का मिक्स हो तो ज्यादा अच्छा है। मिक्स लव और अरेंज हो जाए। तो दोनों का मिक्स क्या मतलब? पहले एक हो फिर दूसरी? पहले लव हो जाए फिर अरेंज हो जाए, या पहले अरेंज हो जाए फिर लव हो जाए? नहीं, आप दोनों एक साथ उनकी बात कर रहे हैं। दो शादी एक ही बंदी से। अच्छा, एक ही बंदी से। बड़ी कंफ्यूजन है। वो कहते हैं ना, वो कह रहे थे जिस तरह से कि मेरी तो पहली शादी है, तो मैं कहने लगा देयर इज ऑलवेज सेकंड लास्ट। लास्ट कोई नहीं होती। हाँ, लास्ट कोई नहीं होती, बिल्कुल सही बात। ओके। तो जैसे आपने भी तो शादी करनी है, अल्लाह करे आपको एक अच्छा लड़का मिले। कैसा लड़का होना चाहिए वैसे? हमने जिसके साथ बैठ के गपशप हो सके जरा। तो आप है तो ये सारे आप गपशप भी कर रही हैं सबके साथ? नहीं ना, हर एक के साथ नहीं होती। गपशप होनी चाहिए, चुप होके उठ नहीं जाना चाहिए वहाँ से। बहुत से लोगों के साथ आप बस बैठ ही नहीं पाते हैं। हाँ, तो जब बातचीत अच्छी हो, डन, सेल्फ ड्रिवन हो, काम शाम करते हो अपना। काम क्या मतलब बिजनेसमैन हो? कोई भी बस अच्छा काम, क्रिएटिव हो या नहीं, क्रिएटिव भी हो। अगर नहीं होगा तो मैं वर्कशॉप करा दिया करूँगी उसको क्रिएटिविटी की। लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि आप वेवलेंथ मीट करती हो। अंडरस्टैंडिंग हो तो उनके वाला क्रिएटिविटी जो भी वो कह रही हैं, उनका मतलब तो नहीं मुझे पता, लेकिन जो भी हो अच्छा ही होगा। कोई वो हो, ट्रैवलिंग का शौक हो, कंडक्टर हो। कंडक्टर जो ना ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करता है। वैसे तुम कह रहे हो ट्रैवलिंग आप करती हैं? मुझे शौक है ट्रैवलिंग। अच्छा, ये भी बहुत ट्रैवल करते हैं वैसे। अच्छा, सरप्राइजिंगली आई नो इट डजंट सीम लाइक दैट, मगर नेवर जज अ बुक बाय इट्स। वेल दिस इज दैट बुक। मगर ये बहुत ट्रैवल करते हैं। जिल्दें चेंज हो जाती हैं ना। ये तकरीबन इनके तो पासपोर्ट की तकरीबन अब 7-8 जिल्दें हैं। ये आप लड़की को जरूर दिखाया करें। दिखाया तभी तो रिजेक्ट हो गए। तेनू किने उड़न देता है नशे में। ये बड़ा मसला बना है। लेकिन मेरे भाई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, अल्लाह आपको ऐसे ही रखे। तो खूबसूरत इंसान ये हो ही नहीं सकता कि मोहब्बत ना करे। तो आपको किसी से मोहब्बत हुई? मुझे पहली मोहब्बत 6th क्लास में हुई थी। क्या बात है, इस करके गड्ढिया भी थी ना स्कूलों में? नहीं, मैं तो दिल फेंक बंदा हूँ, मुझे मोहब्बत होती है और मोहब्बत बड़ी प्यारी फीलिंग है, तो उसको एंजॉय करना चाहिए। मुझे 6th क्लास में पहली मोहब्बत हो चुकी थी। तो अब कितने सेंचुरी होगी मुकम्मल? नहीं, सेंचुरी तो नहीं हुई अभी तक, तो कोशिश है। लेकिन कभी किसी ने आपका दिल तोड़ा? नहीं, अभी इतना ज्यादा किसी ने नहीं तोड़ा, लेकिन कुछ हद तक कोई ना कोई कोशिश करता रहे कि टूट जाए। लेकिन वो 6th क्लास वाली आपको भूली नहीं है? कोई भी नहीं भूला मुझे। अच्छा, क्या डू यू मेक इट अ पॉइंट कि आपने याद रखनी है सारी, या भूलने नहीं दे रहे? नहीं, मैंने स्टार्ट इसी बात से लिया कि मोहब्बत एक अच्छी फीलिंग है। हाँ। उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। बाज़ लोग मोहब्बत को अगर बुरा बना देते हैं तो वो बुरी है। तो मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मैंने मोहब्बत को चेज करने की कोशिश नहीं की, किसी भी अपनी मोहब्बत को। वो जो एक फीलिंग है उसको एंजॉय किया। ओके। जिसके साथ अट्रैक्शन आई है, वो एक फीलिंग है, उसको एंजॉय किया। तो वो फीलिंग याद रखना चाहता हूँ क्योंकि वो अच्छे लम्हात है। तो ये जवानी से मम्मी जिदियां गल्लां करदा था तिकर मेरा ब्याह नहीं जी हो रहा। नहीं, मगर वो बड़े खुश हैं अपने साथ। तो ये फीलिंग अभी भी आजकल भी आ रही है? दिल जिंदा रहना चाहिए। नहीं, वो तो बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन आजकल जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है। ठीक है, चलें। मुझे ये बताइए मैडम कि आपकी कोई फेवरेट डेस्टिनेशन है ऑफ ऑल दिस ट्रैवलिंग जो आपको लगता हो कि ये यार
I would like to go here again and again. I think there are more of places उन जगहों की. थाईलैंड में Koh Samui एक जगह है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है बिकॉज उसकी पॉपुलेशन, एक तो पॉपुलेशन कम है और वहाँ का जो सैंड है और जो बीचेस हैं वो बहुत प्यारे हैं. उस तरह अभी तक वो पॉपुलेट क्योंकि नहीं हुए हैं तो पोल्यूशन भी उस तरह नहीं है. उसके अलावा जॉर्डन इज़ वन वेरी नाइस डेस्टिनेशंस. मैं हर एक को रेकमेंड करती हूँ कि अगर मौका हो, आपको ज़िंदगी मिला, आप जॉर्डन ज़रूर जाएं. जॉर्डन अगर आप गए हुए हैं जॉर्डन? मेरे जॉर्डन में दर्द रहती है.